अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंटरजेक्शन इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां हिस्सा है। अगरचे ये बहुत अहम नहीं है, मगर गाहे बगाहे इसका इस्तेमाल भी होता है। इंग्लिश सीखने वालों के लिए इसका भी जानना ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कौन कौन सी किस्में हैं। इंटरजेक्शन के लुग़वी उर्दू मानी। डिक्शनरी के मुताबिक इंटरजेक्शन के उर्दू मानी हैं मुदाखलत, जज्बाती तौर पर बोल उठना, किसी जज्बे का इजहार करना। कुछ बातचीत करते वक्त हम जुमलों में जज्बाती तौर पर ऐसी आवाजें या अल्फाज दाखिल कर देते हैं जिनका जुमलों की साख्त या ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं होता। ग्रामर के लिहाज से इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक हिस्सा है। अगरचे किसी इंग्लिश जुमले के दुरुस्त मायने जानने के लिए आमतौर पर इसका जानना जरूरी नहीं है। इसका ग्रामर से कोई खास ताल्लुक नहीं है। इसे बाकायदा इंग्लिश लिखाई के निस्बतन गैर रस्मी गुफ्तगू में जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरजेक्शन का वाहिद मकसद जज्बात का इजहार है। ऐसी साउंड्स यानी आवाजें या अल्फाज जो जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं इंटरजेक्शन कहलाते हैं, जैसे ओह, आह, वाओ या ओ माई गॉड, हेल्प, कांग्रेचुलेशंस वगैरह वगैरह। इन्हें खुश आमदीद यानी ग्रीटिंग्स, खुशी यानी जॉय, तवज्जो हासिल करने यानी अटेंशन, मुत्तफिक होने या कबूल करने यानी अप्रूवल, हैरत यानी सरप्राइज और अफसोस यानी सोरो के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मिसालें देखते हैं जिनमें इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल हुआ है। वाओ, व्हाट ए ग्रेट अचीवमेंट। वाओ, कितनी बड़ी कामयाबी है। ओह माय गॉड, वी हैव वन। ओह मेरे खुदा, हम जीत गए। बिर्र, इट इज फ्रीजिंग इन हियर। बिर्र, यहाँ तो जमाने वाली सर्दी है। व्हाट, यू डोंट लाइक एप्पल। क्या तुम्हें सेब पसंद नहीं है? आउच, आई हिट माई थंब। आउच, मैंने अपना अंगूठा मार लिया। ओह, दैट इज इनक्रेडिबल। ओह, ये नाकाबिले यकीन है। डोंट बी लाइक दैट। उस जैसे ना बनो। ओए, यू फॉरगॉट योर वॉलेट। ओए, तुम अपना बटुआ भूल गए। आपके सामने मौजूद इन मिसालों में इंटरजेक्शंस को नीले रंग में दिखाया गया है। ज्यादातर ये इंटरजेक्शंस साउंड पर मुश्तमिल हैं जो किसी भी किस्म के जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके कोई मानी नहीं होते क्योंकि ये अल्फाज नहीं होते। इनको आम अंदाज में बोला भी नहीं जाता। इन्हें अपने मखसूस जज्बाती अंदाज में बोला जाता है, जैसे आउच, ओह। कुछ इंग्लिश अल्फाज भी इंटरजेक्शंस के तौर पर बोले जाते हैं, जैसा आपके सामने मौजूद मिसालों में इस्तेमाल किए गए हैं। इन अल्फाज को जब इंटरजेक्शन के तौर पर बोला जाता है तो जज्बाती अंदाज में बोला जाता है, जैसे ओह माई गॉड या व्हाट। जैसा कि अभी बताया गया, इंटरजेक्शंस ज्यादातर साउंड्स पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन कुछ इंग्लिश अल्फाज भी इंटरजेक्शंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो आइए इनकी किस्में जानते हैं। बुनियादी तौर पर इंटरजेक्शन की ये दो किस्में हैं, प्राइमरी इंटरजेक्शन और सेकेंडरी इंटरजेक्शन। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी इंटरजेक्शन क्या है। जज्बाती इजहार के लिए जो साउंड्स इस्तेमाल होती हैं वो प्राइमरी इंटरजेक्शन के नाम से जानी जाती हैं। इनके कुछ मानी नहीं होते। डिक्शनरी में आपको इनके मायने नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसी ही साउंड्स इस लिस्ट में देखें। वाओ, आउच, ओह, हाय, गी, गिर, बिर, हु, आह, एलास, ब्लॉ, उप्स, यम, ओह, ये, याहू, हुर्रे, आहा, यौजा, अब इनमें से कुछ का जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं। ओह, आई हर्ट माई फिंगर। ओह, मैंने अपनी उंगली जख्मी कर ली। उप्स, आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। उप्स, मैंने मौका जाया कर दिया। वाओ, व्हाट अ सीन। वाओ, क्या मंजर है। ब्र, इट इज वेरी कोल्ड। ब्र, यहाँ सख्त सर्दी है। अलोस, शी कुड नॉट पास द टेस्ट। अफसोस, वो टेस्ट पास नहीं कर सकी। याहू, आई गॉट माई मनी बैक। याहू, मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हुर्रे, पाकिस्तान हैज वन द मैच। हुर्रे, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। आउच, दीज स्पाइडर्स आर टॉक्सिक।
आउच, ये मकड़ियां जहरीली हैं। बी साइलेंट, खामोश रहो। अब देखते हैं सेकेंडरी इंटरजेक्शन क्या होते हैं। जज्बाती इजहार के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो सेकेंडरी इंटरजेक्शन के नाम से जाने जाते हैं। आपको डिक्शनरी में इनके मानी मिल जाएंगे। आमतौर पर ये नाउन, एडजेक्टिव और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कुछ ऐसे ही वर्ड्स इस लिस्ट में देखें। ओह माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्रिलियंट, वेल, व्हाट, हेल, हे, गुड, wonderful, yes, no, indeed, terrific, oh my goodness, damn, cheers, bravo, great, well done। अब इनमें से कुछ का जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं। What, are you insane? क्या तुम पागल हो? Oh my goodness, this is the watch I was looking for। ऐ मेरे अल्लाह, ये वही घड़ी है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। Congratulations, you deserved it। मुबारक हो, आप इसके मुस्तहिक थे। Well done, we are proud of you। बहुत अच्छे, हमें तुम पर फख्र है। No, I can't believe it। नहीं, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। Brilliant, that was a good effort। शानदार, ये एक अच्छी कोशिश थी। Well, what did she say? खैर, उसने क्या कहा? Good, now we can move on। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेट, वी हैव प्रोग्रेस्ड टू द नेक्स्ट स्टेज। जबरदस्त, हम अगले मरहले में तरक्की कर चुके हैं। ब्रेवो, ओनली यू कुड डू इट। शाबाश, सिर्फ तुम ही ये कर सकते थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। इंटरजेक्शंस की जज्बात यानी इमोशंस की बुनियाद पर इन 6 किस्मों में तकसीम की जा सकती है। इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग, किसी को खुश आमदीद कहने के लिए इस किस्म के इंटरजेक्शन इस्तेमाल होते हैं। हेलो, आई एम साजिद। हेलो, मैं साजिद हूँ। हेय, वेयर आर यू गोइंग? हेय, तुम कहाँ जा रहे हो? इंटरजेक्शंस फॉर जॉय, खुशी के इजहार के लिए इस किस्म के इंटरजेक्शन इस्तेमाल होते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। वाओ, कितना खूबसूरत लिबास है। हुर्रे, आई हैव पास्ड द टेस्ट। हुर्रे, मैंने टेस्ट पास कर लिया है। इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन, तवज्जो हासिल करने के लिए इस किस्म के इंटरजेक्शन इस्तेमाल होते हैं। कीप योर माउथ क्लोज्ड, अपना मुंह बंद रखो। लिसन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, सुनो, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल, किसी को सराहने के लिए इस किस्म के इंटरजेक्शन इस्तेमाल होते हैं। वेल डन, यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छी तरह किया है। ब्रेवो, यू स्कोर्ड द मोस्ट, शाबाश, तुमने सबसे ज्यादा स्कोर किया। इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज, हैरत के इजहार के लिए इस किस्म के इंटरजेक्शन इस्तेमाल होते हैं। ओह, यू बोथ नो ईच अदर, ओह, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। व्हाट, आर यू श्योर? क्या तुम्हें यकीन है? इंटरजेक्शंस फॉर सोरो, अफसोस के इजहार के लिए इस किस्म के इंटरजेक्शन इस्तेमाल होते हैं। Oops, apologies, it was entirely my fault। ओफो, माजरत, ये सरासर मेरी गलती थी। Alas, he broke his leg। अफसोस, उसकी टांग टूट गई। इंटरजेक्शंस के इस्तेमाल के उसूल। इंटरजेक्शंस ज्यादातर जुमलों के शुरू में आते हैं। अब तक दी जाने वाली मिसालों में ये शुरू में ही आए हैं, लेकिन ये जुमले के आखिर में भी आ सकते हैं। ये साउंड किसी एक लफ्ज या अल्फाज के मुख्तसर ग्रुप, जिन्हें फ्रेज भी कहा जाता है, पर मुश्तमिल हो सकते हैं। इनके लिखने के फौरी बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाई जाती है। अगर जज्बात यानी इमोशंस ज्यादा शिद्दत वाले न हो तो कॉमा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सवालिया इंटरजेक्शन होने की सूरत में सवालिया अलामत भी लगाई जा सकती है। इन्हें तकरीरों और गैर रस्मी लिखाइयों यानी कैजुअल एंड इनफॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। संजीदा और बाकायदा मौज़ूआत में इनके इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल से लिखने वाले के बारे में गैर संजीदा होने का तासुर जा सकता है।
انٹرجیکشنز کے ساتھ علامات یعنی پنکچویشنز کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ زیادہ تر اور عام طور پر انٹرجیکشنز کے فوری بعد سائن آف ایکسکلیمیشن لگائی جاتی ہے۔ اب تک دی جانے والی تمام مثالوں میں اس ہی علامت کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کچھ اور مثالیں دیکھیں۔ آؤچ، چیز اوے دیٹ لیزرڈ۔ آؤچ، اس چھپکلی کو بھگا دو۔ اوہ مائی گاڈ، اٹ از انبلیویبل۔ اوہ میرے خدا، یہ ناقابل یقین ہے۔ کم شدت والے انٹرجیکشنز کے ساتھ کاما کی علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ ویل، واٹ از ڈن از ڈن۔ ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ واٹ اے کیوٹ پپی۔ کتنا پیارا کتے کا بچہ ہے۔ سوالیہ قسم کے انٹرجیکشنز کے ساتھ سوالیہ علامت یعنی کوسچن مارک لگائی جاتی ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ اوہ ریئلی، آئی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ۔ اوہ واقعی، میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ واٹ آر یو کریزی؟ کیا تم پاگل ہو؟ اس ویڈیو نے انٹرجیکشنز کے بارے میں آپ کی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔